बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब सदर अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें अमेरिकियों से ये पूछा गया कि क्या वो समझते हैं कि उनका प्रेसिडेंट मेंटली फिट है। तो 49% अमेरिकियों ने जवाब दिया कि नहीं, वो ये नहीं समझते कि उनका सदर मेंटली फिट है, यानी उनका सदर पागल है। अमेरिकी सदर ने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान अमेरिकी सदर ने बहुत इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात दिए। 1 घंटा 57 मिनट तवील इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम मिनट्स हमने आपके लिए सेपरेट किया। वो क्लिपिंग आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें अमेरिकी सदर से रूस के हवाले से, ईरान, अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत की गई और एक सहाफ़ी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर को एक सर्वे का हवाला देते हुए पागल करार दे दिया। उस सवाल का अमेरिकी सदर ने क्या जवाब दिया वो भी आपके सामने रखूंगा, और रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो टेंशन्स चल रही हैं उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वीडियो के लास्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने अवाम को हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर एतमाद में लेने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में अमेरिकी सदर ने जो इंटरनली अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज हैं डेमोक्रेट्स की वो शेयर की और ये बताया कि किस तरह से अमेरिका की हुकूमत कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है, बेरोजगारी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह। बहरहाल सवालात का जो सेशन था उसमें अमेरिकी सदर से बहुत इंपॉर्टेंट सवालात पूछे गए और इस बार पहली मरतबा यह मौका था जब अमेरिकी सदर ने सिलेक्टिव सहाफियों के सवालात लेने के बाद एक्स्ट्रा 20 मिनट्स दिए सहाफियों को। 20 मिनट में आप मजीद जो भी सहाफ़ी सवाल करना चाहते हैं वो सवालात पूछ लें, और इसी दौरान अमेरिकी सदर से कुछ फ़नी सवालात भी पूछे गए। खैर, पहला सवाल जो अमेरिका की सहाफ़ी ने किया उसने ये पूछा कि रशिया को आप पाबंदियों की धमकियां दे रहे हैं, सैंक्शंस लगा देंगे, पाबंदियां आयद कर देंगे, तो क्या माजी में जिस तरह का तजर्बा रशिया पर सैंक्शंस आयद करने का रहा उसके बाद अमेरिका समझता है कि रशिया इन धमकियों से डर जाएगा? तो अमेरिकी सदर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, ये जवाब सुनिए। उसके बाद क्विकली मैं आपके साथ मजीद जो सवालात हैं उनकी क्लिपिंग भी शेयर करूंगा ताकि क्विकली हम इस वीडियो को सम अप कर सकें। जवाब सुनिए अमेरिकी सदर का, उसके बाद बात करते हैं। Thank you. Your top foreign policy advisors have warned that Russia is now ready to attack Ukraine, but there's still little unity among European allies about what a package of sanctions against Moscow would look like. If the US and NATO aren't willing to put troops on the line to defend Ukraine and American allies can't agree on a sanctions package, hasn't the US and the West lost nearly all of its leverage over Vladimir Putin? And given how ineffective sanctions have been in deterring Putin in the past, why should the threat of new sanctions give him pause? Well, because he's never seen sanctions like the ones I promised will be imposed. अमेरिकी सदर का जवाब आपने सुना, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि इस बार जो सैंक्शंस अमेरिका आयद करेगा रशिया पर तो वो रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने कभी सोची भी नहीं होंगी। अब माजी में अमेरिका इसी तरह की पाबंदियां रशिया पर आयद कर चुका है, लेकिन तुर्की ने भी S-400 खरीदा रशिया से, फिर भारत ने भी खरीदा, तो उन पाबंदियों का कोई खातिर ख्वाह असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया रशिया पर, जिसकी वजह से सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया। बहरहाल दूसरे सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से ये पूछा कि आपको रशिया का इरादा क्या लगता है, रशिया क्या सोच रहा है। रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती हैं कि रशिया बिल्कुल भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। तो जिस तरह की मूवमेंट्स बॉर्डर पर चल रही हैं रशिया और यूक्रेन के, तो उससे तो जाहिर होता है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो आप इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं? रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का प्लान क्या है? इस सवाल का अमेरिकी सदर ने बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया। ये अमेरिकी सदर का जवाब सुनिए, उसके बाद अगले सवालात आपके साथ शेयर करता हूं। I think that he is dealing with what I believe he thinks is the most tragic thing that's happened to Mother Russia, in that the Berlin Wall came down, the empire has been lost, the near abroad is gone, etc. The Soviet Union has been split. But think about what he has. He has 8 time zones, burning tundra that will not freeze again naturally, a situation where he has a lot of oil and gas, but he is trying to find his place in the world between China and the West.
जो बाइडन ने कहा कि रशिया अपनी इंपॉर्टेंस तलाश करने की कोशिश कर रहा है चाइना और वेस्ट के दरमियान। दूसरा उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो मदर रशिया यानी कि सोवियत यूनियन है उसको दोबारा से कायम करने के लिए इस तरह की हरकतें रशिया को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मदर रशिया के साथ जो कुछ हुआ था शायद व्लादिमीर पुतिन उस बात को, उस तारीख को नहीं भूले और वो दोबारा से सोवियत यूनियन के क़याम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और दूसरा वो इंपॉर्टेंस अपनी बता रहे हैं पूरी दुनिया को वेस्ट और चाइना के दरमियान, जो बहुत बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, उसके बीच में रशिया जो कि खुद एक बहुत बड़ी पावर है वो अपनी इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है। इसलिए उसने पूरी दुनिया में अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इस तरह की हरकत करनी है और वो यूक्रेन में दाखिल होगा, यूक्रेन पर हमला करेगा। लेकिन फिर उन्होंने दोहराया कि अगर इस तरह की हरकत रशिया की जानिब से करने की कोशिश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। बहरहाल ये धमकियां लगाते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर रशिया को एक बहुत बड़ी ऑफर भी कर दी। और वो ऑफर क्या थी? वो ऑफर वही थी जिसके हवाले से रशिया के दो मुतालबात हैं। इस सवाल के जवाब में व्लादिमीर पुतिन की उन दो मुतालबात का जवाब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दबे अल्फाज में दे दिया और एक बार फिर से रशिया को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की ऑफर की। ये जवाब सुनिए अमेरिकी सदर का, उसके बाद बात करते हैं। And by the way, I've indicated to him the two things he said to me that he wants guarantees on. One is Ukraine will never be part of NATO, and two, that NATO or there will not be strategic weapons stationed in Ukraine. Well, we can work out something on the second piece, pretending what he does along the Russian line as well, the Russian border and the European area of Russia. On the first piece, we have a number of treaties internationally and in Europe that suggest that you get to choose who you want to be with. But the likelihood that Ukraine is going to join NATO in the near term is not very likely, based on much more work they have to do in terms of democracy and a few other things going on there, and whether or not the major allies in the West would vote to bring Ukraine in right now. So there's room to work if he wants to do that. But I think, as usual, he is going to, well, I probably shouldn't go any further, but I think it will hurt him badly. Like you are offering some way out here, some off-ramp, and it sounds like what it is at least an informal assurance that NATO is not going to take in Ukraine. ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब था अमेरिकी सदर जो बाइडन का, क्योंकि रशिया ने अमेरिका से दो मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं। एक तो ये कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा ना बने, और दूसरा नेटो अफवाज जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज है, वहां से अपनी अफवाज को पीछे हटाएं। तो जो बाइडन ने इस जवाब के दौरान रशिया को ऑफर की और ये कहा कि रशिया के जो दो मुतालबात हैं उनमें से जो यूक्रेन में नेटो कंट्रीज की मौजूदगी का मुतालबा है कि वहां से पीछे हटाया जाए, तो उस पर तो अमेरिका तैयार है और वहां से अपनी अफवाज को, नेटो अफवाज को पीछे हटा सकता है। दूसरा जो मुतालबा है कि नेटो का हिस्सा यूक्रेन ना बनने पाए, तो अमेरिकी सदर ने ये कहा कि अभी तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है और जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस से गुजरना पड़ेगा यूक्रेन को, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चंद सालों यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर सकेगा। तो स्पेस है अभी रशिया के लिए और वो बातचीत की टेबल पर आकर बैठकर ये मामलात सॉल्व कर सकता है। लेकिन सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिकी सदर ने ये कहा कि तमाम नेटो अफवाज को यूरोपियन ममालिक से और रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज से पीछे हटाना, ये मुतालबा किसी तौर काबिल कबूल नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन बहरहाल नेटो को यूक्रेन ज्वाइन करेगा, उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा देर है और यूक्रेन से नेटो अफवाज को अमेरिका पीछे हटा सकता है। यानी जो दो मुतालबात रशिया के हैं उस पर बहुत ज़्यादा नरमी जाहिर की अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर से ईरान के हवाले से सवाल किया गया कि ईरान जो JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, क्या वो बहाली की तरफ जा रहा है? क्या अमेरिका जो है वो हार मान रहा है ईरान के मुतालबात के सामने? तो अमेरिकी सदर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If I may ask a quick one on Iran, I just wanted to get your sense of whether the Vienna talks are making any progress, if you still think it's possible to reach a deal for both sides to resume compliance with the Iran nuclear deal, or if it's time to give up on that. Thank you. I'll do it in reverse. It's not time to give up. There is some progress being made. The P5+1 is on the same page, but it remains to be seen.
जवाब आपने सुना अमेरिकी सदर जो बाइडन का, जिन्होंने ये कहा कि वो ईरान के सामने अभी हार नहीं मानेंगे। अब ईरान ने भी दो मुतालबात रखे थे आलमी ताकतों के सामने और ये कहा था कि एक तो अमेरिका अपनी सैंक्शंस को हटाए और फिर अमेरिका कमिटमेंट जाहिर करे कि वो आइंदा कभी JCPOA से अलहदा नहीं होगा। तो ये मुतालबात जो हैं वो P5 कंट्रीज़ जो हैं P5+1 उनकी जानिब से तस्लीम किए जा चुके हैं। लेकिन अब आखिरी लम्हात में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और P5 कंट्रीज़ एक पेज पर हैं, बिल्कुल भी एक पेज पर नहीं है। P5 में रशिया और चाइना भी शामिल हैं जो कि ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ रूस और चीन की ड्रिल्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, नेवी ड्रिल्स, उनका किसी सेपरेट वीडियो में जिक्र करेंगे। बहरहाल अमेरिकी सदर की ये बात बिल्कुल गलत है कि P5 कंट्रीज एक पेज पर हैं, ईरान के मामले पर बिल्कुल भी एक पेज पर नहीं है। रशिया और चाइना बिल्कुल डिफरेंट पेज पर हैं और वो ईरान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, ईरान के मौक़िफ़ के साथ हैं कि पहले सैंक्शंस हटाएं ईरान पर से और ये कमिटमेंट जाहिर करें कि JCPOA से ट्रंप की तरह जो बाइडन भी अलहदा नहीं होंगे सिंगल हैंडेडली। अफगानिस्तान से मुतल्लिक जब सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से तो अमेरिकी सदर एक बार फिर से इमोशनल हो गए और उन्होंने लंबी चौड़ी दास्तान शुरू कर दी कि जिस तरह से हमने इनखला किया उसी तरह से इनखला हो सकता था, ये पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना होती वगैरह वगैरह। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने दास्तान बयान की और अपने अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश की। एक सहाफ़ी ने, जब जो बाइडन ने एक्स्ट्रा मिनट्स दिए सहाफ़ियों को कि वो सवाल पूछ लें, तो एक सहाफ़ी ने बड़ा फ़नी सा और बड़ा संजीदा सा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवालात अमेरिकी सदर जो बाइडन की जो जहनी कैफियत है, जो सेहत है, उससे मुतल्लिक ये सवालात उठते रहते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर जो है वो मुतअद्दिद बार अपना सेंटेंस भूल जाते हैं और जो बात अमेरिकी सदर कर रहे हों वो उस ट्रैक से बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। इस तरह के क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं। इवन कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुतअद्दिद बार अमेरिकी सदर अपना सेंटेंस भी भूले और जो वो बात कर रहे थे उसके ट्रैक से अलग भी हुए। तो ये जहनी कैफियत जो है, जो जहनी सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो है वो सबसे ज़्यादा उम्र वाले मौमर तरीन अमेरिकी सदर हैं, इनकी एज जो है वो 80s में है ये अपने। इस वजह से इस तरह के सर्वेज, इस तरह के सवालात अमेरिकी सदर की जहनी कैफियत पर उठते रहते हैं। सहाफ़ी ने क्या सवाल किया, अमेरिकी सदर ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। उसके बाद यूक्रेन और रूस के हवाले से जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। Yes. Thank you very much for this honor. James Rosen with Newsmax. I'd like to raise a delicate subject, but with utmost respect for your life accomplishments and the high office you hold. A poll released this morning by Politico Morning Consult found 49% of registered voters disagreeing with the statement, Joe Biden is mentally fit. Not even a majority of Democrats who responded strongly affirmed that statement. Well, I'll let you all make the judgment whether they're correct. Well, so the question I have for you, sir, if you'd let me finish, is why do you suppose such large segments of the American electorate have come to harbor such profound concerns about your cognitive fitness? Thank you. I have no idea. Yes, sir. सहाफ़ी का आपने सवाल सुना जिस पर अमेरिकी सदर क्या जवाब देते। वो ये कहते कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। बहरहाल अमेरिकी सदर ने उस सवाल को इग्नोर किया और उस सर्वे को भी इग्नोर किया जिसमें 49% अमेरिकन ने अपनी ये राय दी है कि उनके सदर मेंटली फिट नहीं है। और अमेरिकी सदर ये कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज़ किया अवाम का अफ़गानिस्तान से इनखला पर। जिस तरह से वो कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, अमेरिका हाईएस्ट रहा कोरोना के केसेस में, वहाँ से, और महंगाई की जो कैफियत है अमेरिका में वो बहुत तेज़ी के साथ महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है। इस वजह से अवाम का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर दिया अमेरिकी सदर जो बाइडन ने, जिसको उन्होंने गेन करने की कोशिश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन और रूस के हवाले से, जिस पर एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो डिफरेंट ममालिक का दौरा कर रहे हैं। वो जर्मनी भी गए हैं, वो यूक्रेन भी गए हैं। उन्होंने सर्गे लैवरोव से मुलाकात की है, रूस के फॉरेन
मिनिस्टर से, और उस मुलाकात के बाद जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो यही लग रहा है कि जो भी दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन्स हैं, यूक्रेन के बॉर्डर पर जो टेंशन्स हैं वो किसी तौर कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रूस अपने दो मुतालबात अमेरिका के सामने रख चुका है कि एक तो यूक्रेन नेटो का हिस्सा कभी ना बने और नेटो अफवाज को यूरोपियन कंट्रीज और जो रशिया की सराउंडिंग्स हैं वहां से पीछे हटाया जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बहरहाल एक ऑफर तो व्लादिमीर पुतिन को दी है, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरह की ऑफर व्लादिमीर पुतिन को दी गई है। उस पर व्लादिमीर पुतिन किस तरह से रिएक्शन जाहिर करते हैं वो भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और यूक्रेन के बॉर्डर की मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि रशिया ने मजीद फौजी आर्टिलरी, असलहा, गोला बारूद अपने बॉर्डर पर पहुंचा दिया है, यूक्रेन के बॉर्डर पर, और टेंशन्स जो हैं वो हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, और करीब है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के जो इलाके हैं जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, डॉनबास रीजन, उसकी मैं डिटेल के साथ दूसरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूं कि यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा क्या है। तो यूक्रेन ने बहरहाल ये इल्ज़ाम आयद किया है कि रशिया उन सेपरेटिस्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू हो गया है, और रशिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि यूक्रेन के डॉनबास रीजन पर किसी भी वक्त रशिया हमला कर सकता है। बहरहाल सर्गेई लैवरोव और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात के क्या नताइज पॉजिटिव और नेगेटिव सामने आएंगे, ये आने वाले 24 घंटों में सामने आ जाएगी सिचुएशन। उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।